ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ जी ने वेस्टर्न ओवरसीज़ तो सो पहला स्वागत कर लिया सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, सत श्री अकाल एंड कुलदीप जी, थैंक यू कि आपने अपने चैनल्स पे टाइम दिया और टाइम टू टाइम आप टाइम देते हैं, इसके लिए थैंक्स जी, शुक्रिया। सो यूरोप की हुण गल करांगे, जिवें कि पहला तो एक मजाक नहीं कह सकता, पर एक गल जिहड़ी मेरे दिमाग च आई कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਗਏ कि हाँ टाई अप्स ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ टाई अप्स करने वाकई ही एक कंसल्टेंट को इन्नी कंट्रीज विजिट करनी पैंदियां ने? देखिए जी, मैं पहले मोदी जी की बात करता हूँ। आपने जैसे बोला, डेफिनेटली अगर वो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशंस बनाने के लिए, क्योंकि अगर आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, अगर हमारे दूसरे देश से अच्छे संबंध नहीं होंगे, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो वी कांट ग्रो। और सेम अगर मैं अपनी बात करूँ तो डेफिनेटली हमारा काम क्या है, हमने तो वीज़ा ही लगवाने बच्चों के, विदेश ही भेजना है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, बाकी कंसल्टेंट नहीं लगता, चाहे यूरोप है। सर मुझे नॉलेज नहीं होगा, मैं स्टूडेंट्स को क्या दूंगा? हाउ आई विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट? मुझे अपने आप को एजुकेटेड करने के लिए डेफिनेटली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है। मैं पीछे कॉन्फ्रेंस में था ऑस्ट्रेलिया की में, जिसमें AIC ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, प्लस में एरी की मीटिंग थी, एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, और क्रूज पे मीटिंग थी वो, जिसमें हाई कमीशन थे वहाँ पे। ये एरी की मीटिंग, AIC की मीटिंग में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हर वो बंदा इन्वॉल्व सी, जिहड़ा एक बच्चा जो वीज़ा अप्लाई करता, अप्लाई करन तो लैके वीज़ा आने तक, या वर्क परमिट या PR तक इन्वॉल्व रहता। सेम अगर यूरोप में जा रहा हूँ, बिकॉज यूरोप में हम बच्चों को भेजते हैं, हम फिनलैंड बच्चे को भेजते हैं, हम पोलैंड भेजते हैं, हम लातविया भेजते हैं, लिथुनिया भेजते हैं, हंगरी भेजते हैं, जर्मनी भेजते हैं, फ्रांस भेजते हैं, इटली भेजते हैं, स्विट्जरलैंड भेजते हैं। सर अभी एक मीटिंग है यूनी एजेंट्स, जिसमें तकरीबन मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं यूरोप के। तो मेरा यूनी एजेंट्स में जाने का पर्पज़ यही है कि मैं उन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से मिलूँ, मेरे टाई अप्स हों, मैं उनके प्रोग्राम्स को समझ सकूँ और अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे अच्छे तरीके से प्लेस कर सकूँ। एक बच्चे ने क्या एजुकेशन की है, उसको आगे क्या कोर्स अवेलेबल है, उसका आउटकम क्या होगा, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है, ये मुझे कहाँ से मिलेंगी? जब मैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से मिलूंगा तभी हो पाएगा। इवन के इंटरनेट पर अवेलेबल है, स्काइप भी मीटिंग होती है, लेकिन एक फेस टू फेस में अलग बिल्कुल फर्क रहता है। दैट्स द रीज़न कि हम भी एक मोदी हैं, क्योंकि हम बच्चों को बाहर भेजेंगे और भेजने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए। सो यूरोप की जिवें गल कर रहे हैं कि यूरोप जाण दे लई जिवें हुण प्रदीप जी तैयार ने कि यूरोप का जिहड़ा टूर जिहड़ा कह सकदा, एक मीटिंग कह सकदा यूनी एजेंट की, जिथे होर भी नवीं चीज़ां लैके आउणगे ना। सो उस तो पहला अज जदों आपां यूरोप की गल करिए तां बच्चिआं दे कोल किहड़ी एक चंगी ऑप्शन तुसीं मन के चल सकदे हो? क्योंकि ऑप्शन तां बड़ियां सारियां ने यूरोप दे विच, पर पंजाब तो खास करके जिहड़ा बच्चा जिहड़ा देखदे आपां यूरोप जे जाना चाहता तां किहड़ी कंट्री उन्हां दे लई चंगी रहेगी? कुलदीप जी, मैं पहले यूरोप की बात करूं। यूरोप के बारे में बच्चों के मिथ्स हैं कि भाई कोई भी बच्चा जा सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी ठीक है, उनकी लोकल लैंग्वेज है, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो पहली बात, हमें बच्चे चाहिए अच्छे। ठीक है, गैप है 2 साल 3 साल 4 साल का गैप है, नो वरी, कोई दिक्कत नहीं है, वो जस्टिफाई बच्चा कर लेता है, या हाई कमीशन में SOP में लिख सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। वी नीड द स्टूडेंट जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जिसमें राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, और उसमें उसकी स्पीकिंग अच्छी हो, क्योंकि यूरोप में जो बच्चा जाता है उसका इंटरव्यू होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, तकरीबन 22 कंट्री हैं यूरोप के अंदर, जिसमें से 10-12 कंट्रीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक कंट्रीज़ में अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चंगे कोर्सेज हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्टेप बैक ऑप्शंस हैं, और बच्चों के पास वर्क परमिट है तो उसमें उसका क्या नाम है, वर्क वीज़ा भी लगता है, और PR की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में और कंट्रीज़ में। तो आई विल
रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मिथ का पार्ट मत बनिए कि आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। यस, यू कैन गो विदाउट आइल्स, बट विदाउट स्पोकन इंग्लिश, विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स यू कांट गो। तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप अपनी आइल्स कर लीजिए, पीटी कर लीजिए, या स्पोकन इंग्लिश को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर लीजिए। आप जर्मनी जा सकते हैं, जर्मनी में आप फ्री एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और आप पेड एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 महीने का स्टे बैक ऑप्शन है। इसके अलावा आप पोलैंड भी जा सकते हैं, पोलैंड में आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी बैचलर और मास्टर्स में। इसके अलावा आप स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में आपकी पेड है, वहाँ पे मतलब आपको पेड तो करना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने की स्टडी और 6 महीने की आपको इंटर्नशिप मिलेगी, मतलब 6 महीने की स्टडी और 6 महीने की जॉब है। इसके अलावा फ्रांस भी जा सकते हैं, फ्रांस में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अप टू 2 ईयर का वर्क वीज़ा है। इसके अलावा लिथुनिया है, लातविया है, आपका हंगरी है, इसके अलावा आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, और मैं जो अभी फिनलैंड जा रहा हूँ तो फिनलैंड भी एक ऑप्शन है। बट स्टिल वी रिक्वायर द स्टूडेंट जिसके 50% मार्क्स हैं, आइल्स है तो वेल एंड गुड है, या आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डेफिनेटली वेस्टर्न ओवरसीज आपकी एक चॉइस हो सकती है जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से आप अपना करियर बना सकते। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, 4 ਬੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 4.5 ਬੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ 5, 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ आइल्स तो जेकर जाना चाहता तो फिर वो किवें जाएगा? कुलदीप जी देखिए, पहली बात तो ये एक मिथ है बच्चों के अंदर कि भाई वो आइल्स नहीं कर सकते या पीटी नहीं कर सकते या वो स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई वो अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहते, बस वो चाहते हैं कि भाई बस कहीं मैं सक्सेस ना हो जाऊँ, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। वो सोचते हैं, मतलब शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपकी विल पावर है और अच्छा चंगा इंस्टीट्यूट है तो आप आइल्स भी कर सकते हैं और आप वीज़ा भी लगवा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में, ठीक है, हम हरियाणा पंजाब में रह रहे हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज हरियाणवी और पंजाबी है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम उसी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर आपने अब्रॉड जाना है, चाहे सिंगापुर ही क्यों ना हो, भैया अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, यू कांट ग्रो, यू कांट ग्रो, यू कांट ग्रो। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ, चाहे कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे न्यूजीलैंड जाना है, यूएस जाना है, यूरोप जाना है, सिंगापुर जाना है, चाहे साइप्रस जाना है, प्लीज़ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। वेस्टर्न ओवरसीज आपको खुला चैलेंज करता है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, मैं आपको आइल्स कराऊंगा, मैं आपको पीटी कराऊंगा। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा, खुला चैलेंज है जी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। बट कीप इन माइंड, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ यू कैन गेट डिजायर्ड स्कोर। अगर आपको 7 ईच चाहिए 7 ईच भी आएंगे, 8 चाहिए 8 भी आएंगे, 9 चाहिए 9 भी आएंगे, अगर 5 चाहिए तो 5 भी आएंगे, 6 चाहिए 6 भी आएंगे। बट उसके हिसाब से आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं आपको एक आपका प्लान चार्ट तैयार करके दूंगा, मेरी फैकल्टीज़ आपको एक चार्ट तैयार करके देंगी, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा, वो प्लान आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यू कैन स्कोर ईजिली जो आपको रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, वेस्टर्न ओवरसीज पिछले 14 साल से आइल्स पीटी स्टूडेंट वीज़ा में अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। और कीप इन माइंड, हम कभी भी फेक में बिलीव नहीं करते, झूठे वादों में बिलीव नहीं करते। 8 घंटे की पढ़ाई होती है, 8 घंटे पढ़ने में बच्चे का स्कोर आएगा ही आएगा। रीडिंग ट्वाइस, राइटिंग ट्वाइस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ट्वाइस और थ्राइस। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, ग्रामर की अलग क्लास, और रात को घर जाने के बाद रात को आपको होमवर्क अलग से मिलेगा जिसमें आपको वो होमवर्क करके आना पड़ेगा। साथ साथ में डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अब मोरल बूस्टअप करती हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और आपका स्कोर आता है। और ख़ासकर एक चीज़ मैं खुद बोलना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो आइल्स और पीटी से सताया हुआ हो, उसका स्कोर नहीं आ रहा हो, बार बार अटैम्प्ट कर चुका हो, एक बार आइए, मैं आपको स्कोर दिलाऊंगा। मेरे पास रीडिंग एंड राइटिंग की स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रैटेजी हैं जो आपके काम आएंगी। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ,
ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ टीचर्स पढ़ा रहे हैं? सिंपल लैंग्वेज में एक ही चीज़ बोलूँगा, हमने भी पढ़ाई की है कॉलेज में और स्कूल में जी। हम एक टीचर को लाइक करते थे, एक टीचर को लाइक नहीं करते थे। सब कुछ डिलीवरिंग मेथड पे डिपेंड करता है। आप कितनी इंटरेस्टिंग क्लास ले रहे हो, कितने फंडे आपके टीचर्स के क्लियर हैं, कितने सिंपल वे में समझा के दिमाग में बच्चों के अंदर घुस रहा है, इसके अलावा कोई मैजिक नहीं है। ये सारी की सारी स्ट्रेटजी वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास है। रीडिंग में स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं, राइटिंग में स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं। इवन टीचर कह सकते हैं आप जी, डेफिनेटली टीचर्स और आपका यूनिक मेथड। वेस्टर्न ओवरसीज़ का एक यूनिक मेथड है। आप अमृतसर चले जाओ या करनाल चले जाओ, आप चंडीगढ़ पढ़ लो या आप अंबाला पढ़ लो या कुरुक्षेत्र पढ़ लो या किसी और ऑफिस में पढ़ लो वेस्टर्न ओवरसीज़ के, आपको सेम रीडिंग की टिप्स, सेम राइटिंग की टिप्स, सेम आपको स्पीकिंग की टिप्स मिलेंगी जो आपको स्कोर लेके आएंगी। इवन के अब हमने एक चीज़ और भी कर दी है कि एक स्पेशल हमारी ओरिएंटेशन क्लास चलती है जिसमें पूरा निचोड़ बच्चों को पहले वीक में दिया जाता है। ओरिएंटेशन क्लास में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में वो कौन कौन सी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक काम आएंगी, बेसिक से लेके फाइनल एग्जाम तक काम आएंगी। वो सारी की सारी चीज़ें उन बच्चों को दी जाती हैं और बच्चा उसके बाद हम बच्चों का टेस्ट लेके डिवाइड करते हैं कि बच्चा बेसिक में जाएगा, इंटर में जाएगा, ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।